गोपाल की प्यारी गाय। इस कहानी को पूरा देखना बहुत मजा आएगा और अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। एक शांत और सुंदर से गांव में गोपाल नाम का एक भला इंसान रहता था। वह अपनी गायों से बहुत प्यार करता था। हर सुबह वह अपनी गायों को बड़े प्यार से सहलाता, उन्हें पानी पिलाता और हरे भरे मैदानों में चराने ले जाता। एक दिन भी ऐसा ही था। सूरज हल्का हल्का ऊपर चढ़ रहा था और हवा में ठंडक थी। गोपाल अपनी गायों को लेकर घास के मैदान पहुंचा। पूरा दिन गायें आराम से चरती रहीं और गोपाल खुशी खुशी उनकी देखभाल करता रहा। शाम होते ही जब वह गायों को वापस घर की ओर ले जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक गाय पीछे रह गई है। वह शायद घास में कहीं भटक गई थी और अनजाने में जंगल की ओर चली गई। गाय रास्ता ढूंढते ढूंढते जंगल में गहराई तक पहुंच गई। तभी अचानक सामने एक भूखा शेर आ गया। उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। शेर गरजते हुए बोला, आज तो किस्मत खुल गई। इतनी तंदुरुस्त और अकेली गाय, मजा आ जाएगा। गाय डर से कांप उठी, फिर धीमी आवाज में बोली, हे जंगल के राजा, अगर आप मुझे खाना ही चाहते हैं तो खा लीजिए, पर एक विनती है। मेरा छोटा सा बछड़ा घर पर भूखा मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसे आखिरी बार दूध पिलाने दीजिए। मैं कल यहीं वापस आ जाऊंगी, यह मेरा वादा है। शेर हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? अगर तुम नहीं आई तो? गाय ने कांपते हुए कहा, मैंने आज तक अपना वादा नहीं तोड़ा है। आप विश्वास कीजिए, मैं कल जरूर आऊंगी। शेर बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे गांव आकर तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को दोनों को खा जाऊंगा। गाय ने सिर झुकाकर कहा, मैं समय पर आ जाऊंगी। वह दुखी मन से वापस गांव की ओर चली। घर पहुंचते ही उसका बछड़ा दौड़ कर आया। माँ, आज इतनी देर क्यों हो गई? मुझे बहुत भूख लगी है। गाय की आंखें भर आईं। आजा मेरे लाल, दूध पी ले। बछड़ा खुश होकर दूध पीने लगा, लेकिन गाय के मन में तूफान चल रहा था। रात को सब सो गए, पर गाय को नींद नहीं आई। वह सोच रही थी, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? उसी समय बगल में सो रही दूसरी गाय जाग गई। वह पास आकर बोली, बहन क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? गाय ने सारी बात बता दी। उसकी सहेली चौंक गई। अरे, इतना बड़ा दुख अकेले सह रही थी, मुझे बताया क्यों नहीं? गाय बोली, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। सहेली ने कहा, कल सुबह हम दोनों चलेंगे, शेर को समझाएंगे, वह मान जाएगा। लेकिन गाय बोली, नहीं बहन, मैंने वादा किया है, तुम बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना। सहेली ने उसकी आंखों में आंसू देखकर वादा किया, तुम बेफिक्र रहो, मैं उसकी दूसरी माँ बनूंगी। सुबह हुई। गाय ने अपने बछड़े को खूब प्यार किया, उसे आखिरी बार चाटा और धीमी आवाज में बोली, तुम्हारा ख्याल रखना मेरे लाल। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। गाय झुंड से चुपचाप निकलकर शेर की गुफा की ओर जाने लगी, पर बछड़े ने उसे जाते हुए देख लिया। उसे कुछ ठीक नहीं लगा और वह छुपकर अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। गाय जैसे ही गुफा पहुंची, शेर तैयार बैठा था। शेर बोला, सच में तुम्हारे जैसा ईमानदार प्राणी मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगा तुम भाग जाओगी, लेकिन तुम तो अपने वादे पर कायम रही। फिर शेर गुर्राया, ठीक है, अब मैं तुम्हें खा लेता हूँ। जैसे ही वह हमला करने वाला था, गाय का छोटा बछड़ा दौड़ कर आया और माँ के आगे खड़ा हो गया। बोला, मेरी माँ को मत खाओ, अगर किसी को खाना है तो मुझे खा लो। गाय चिल्लाई, नहीं मेरे लाल, तुम घर जाओ, मैं खुद आई हूँ। शेर ने दोनों को देखा और बोला, दोनों में से चुन लो, आज मेरा खाना कौन बनेगा? गाय बोली, मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, मुझे खा लो। बछड़ा रोता हुआ बोला, नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो, मुझे खा लो। शेर गुस्से से गरजा, ठीक है, मैं दोनों को खा लेता हूँ। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रुको। गोपाल दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, जंगल के राजा, मेरी गाय और उसके बच्चे को छोड़ दो, अगर किसी को खाना है तो मुझे खा लो। यह सुनकर शेर हिल गया। उसने तीनों को देखा, माँ अपने बच्चे के लिए मरने को तैयार, बछड़ा अपनी माँ के लिए और मालिक अपनी गाय के लिए। शेर की आंखें नरम पड़ गईं। वह बोला, मैं कितना पापी हूँ जो ऐसे नेक दिल प्राणियों को खाना चाहता था। आज तुम सबने मुझे इंसानियत सिखाई है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा।
तीनों ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और खुशी खुशी गांव लौट आए। उस दिन के बाद शेर ने कभी किसी गांव वाले जानवर को नहीं खाया।